हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक साइंस क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्कोहल का क्लासिफिकेशन या फिनाल का क्लासिफिकेशन। आइए देखते हैं दोनों का कि क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिनाल कि एल्कोहल एंड फिनाल को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं हम एल्कोहल एंड फिनाल को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो एल्कोहल एंड फिनाल को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला जो होता है वो कह सकते हैं हाइड्रोक्सी समूहों की संख्या के आधार पर, या इसी को कह देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है उसे हम OH को ही हम हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं। कौन सा ग्रुप? OH बॉन्ड को ही हम हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं। अब देखिए दूसरा हमारा कि COH यानी COH बंध की प्रकृति के आधार पर, यानी जो कार्बन है इससे OH जिस पे जुड़ा है उसकी प्रकृति क्या है, ठीक, या कहेंगे इसी को ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ COH बॉन्ड इसके आधार पर। तो आइए हम देखते हैं पहला कि हाइड्रोक्सी समूहों की संख्या के आधार पर, यानी आप जान गए हैं कि OH समूह को ही हम हाइड्रोक्सी समूह कहते हैं। तो इसमें कितनी हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित हैं उसके आधार पर, ठीक। तो आइए देखते हैं हम। पहला होता है हमारा मोनो हाइड्रोक्सी एल्कोहल। क्या होता है? मोनो हाइड्रोक्सी एल्कोहल। मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल, इसमें ओनली वन OH ग्रुप रहते हैं। ओनली वन OH ग्रुप होते हैं। जैसे एग्जांपल देखा जाए, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n + 1 OH होता है। ये क्या है? सामान्य सूत्र है। एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n + 1 OH होता है। तो जो हम आपको यहाँ लिख दिए। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ROH। क्या? ROH, या कहेंगे इसी को CH3OH या C2H5OH। आपने क्या किया कि ओनली वन OH ग्रुप है, तो ओनली वन OH ग्रुप दिख रहे हैं। यहाँ भी एक ही OH ग्रुप है, यहाँ भी एक OH ग्रुप है, यहाँ भी एक OH ग्रुप है। यानी अगर OH समूहों की संख्या क्या हो? एक हो, तो उसे हम बोलते हैं मोनो हाइड्रोक्सी एल्कोहल। क्या बोलते हैं? मोनो हाइड्रोक्सी एल्कोहल। अगर इसी प्रकार अगर बेंजीन रिंग में आए OH समूह तो उसी को हम बोलेंगे फिनाल। तो मोनो हाइड्रिक फिनाल भी हो सकता है। देखिए कैसे यहाँ क्या कर रहे हैं हम कि फिनाल ग्रुप बना दे रहे हैं। अब देखिए इस पे क्या लगा दे रहे हैं? OH लगा दे रहे हैं। अब OH जब हमारा लग गया तो ये क्या है? फिनाल। और फिनाल पे कितने OH ग्रुप हैं? एक है, तो इसीलिए क्या कहेंगे? मोनो हाइड्रोक्सी फिनाल कहेंगे, ठीक। देखिए और दूसरा हमारा बटा गया है डाई हाइड्रोक्सी फिनाल। क्या? डाई हाइड्रोक्सी एल्कोहल। डाई हाइड्रोक्सी एल्कोहल या फिनाल भी कह सकते हैं, फिनॉल, ठीक। अब देखिए डाई हाइड्रोक्सी एल्कोहल, डाई मतलब क्या होता है? दो। डाई मतलब क्या होता है? दो। यानी हमें इससे पता चल गया है कि OH समूहों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अगर 2 होगा तो उसी को हम बोलेंगे डाई हाइड्रोक्सी एल्कोहल। तो आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। क्या होगा एग्जाम्पल? जैसे CH2OH बॉन्ड CH2OH। अब आप देख रहे हैं इसमें कितने OH ग्रुप आए? 2, एक इधर है एक इधर है। तो ये हम क्या कहलाएंगे? डाई हाइड्रोक्सी एल्कोहल, या इसी को बोलेंगे, इसका जो नाम होगा इसका ग्लाइकॉल नाम हो जाता है। क्या? ग्लाइकॉल। क्या नाम है? ग्लाइकॉल, ठीक। यानी CH2 बॉन्ड OH को हम ग्लाइकॉल भी कहते हैं। ये हमारा जो होता है ये डाई हाइड्रोक्सी एल्कोहल है। क्या है? डाई हाइड्रोक्सी एल्कोहल है। तो आइए और एग्जांपल देख लेते हैं। अब फिनाल में हो जाए तो क्या हो जाएगा? जैसे इसमें क्या है? OH है और एक OH जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ भी हम क्या जोड़ दें? OH।
क्या हो OH जोड़ दें, तब क्या हो जाएगा देखते हैं हम इसको। हमारा क्या हो गया OH ग्रुप हो गया, या आप ऐसे भी लिखा सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, OH यहाँ क्या हो OH हो, तब क्या हो जाएगा। और फिर क्या है OH, और इसमें भी क्या है OH। तो दोस्तों जो हमारा क्या इसमें आप देख रहे हैं क्या है OH OH, इसमें भी OH OH, यानी 2 OH इसमें भी है, 2 OH इसमें भी है और 2 OH इसमें भी है। तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा केटाचोल होगा। क्या केटाचोल होगा। और इसका नाम क्या होगा देखते हैं हम, तो क्यूनॉल होगा, क्यूनॉल होगा। क्या होगा क्यूनॉल होगा। और इसका क्या होगा रेसिनॉल, RESORINOL, रेसिनॉल होगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या होगा पहला, अगर OH समूह है हमारा, क्या OH समूह है तो उसे बोलेंगे, अगर इस पे जुड़ा है और फिर आर्थो पोजीशन पे जुड़ा है तो इसको नाम हो जाएगा केटाचोल, और जो OH और फिर पैरा पोजीशन पे जुड़ा रहेगा उसे क्यूनॉल, और जो OH और मेटा पे जुड़ा रहेगा उसको बोलेंगे रेसिनॉल। क्या बोलेंगे रेसिनॉल बोल देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्या है सबके सब क्या है ये डाई हाइड्रिक एल्कोहल है। डाई मतलब 2, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने जुड़े हैं 2। तो यानी कह सकते हैं इसमें जो ओनली 2 OH ग्रुप, इसमें कितना होना चाहिए ओनली 2 OH ग्रुप होते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं डाई हाइड्रोक्सी एल्कोहल। तो डाई हाइड्रोक्सी एल्कोहल भी देख लिए हैं और डाई हाइड्रोक्सिल फिनाल भी देख लिए हैं। तो इसमें जो आपको मिला वो केटाचोल मिला, क्यूनॉल मिला और रेसिनॉल। इसको शॉर्टकट में आपको याद करना होता है, तो आप वैसे याद कर लीजिए CQR। क्या CQR। अब C से केटाचोल, Q से क्यूनॉल और इसे रेसिनॉल से याद कर सकते हैं, यानी CQR से आप इसको याद कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं हम नेक्स्ट क्या डाई हाइड्रोक्सी एल्कोहल होगा। अब क्या होगा ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल। जो तीसरा हमारा है वो क्या है ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल। ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल। ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल क्या होता है हमारा ट्राई हाइड्रोक्सी। अब ट्राई का मतलब क्या हो गया 3, हाइड्रोक्सिल समूह कितना होना चाहिए 3। अगर 3 हाइड्रोक्सिल समूह मिल रहे हैं तो हमारा कहलाएगा ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, जैसे CH2OH बॉन्ड CHOH और बॉन्ड CH2OH। अब ये क्या हो गया, जिसे आप ग्लिसरॉल का नाम सुने होंगे। क्या ग्लिसरॉल, तो ये ग्लिसरॉल का फार्मूला भी हो गया और ये सूत्र भी हो गया कि CH2OH CHOH और CH2OH। इसी को हम बोलेंगे ग्लिसरॉल या इसी को ग्लिसरीन बोलेंगे, ग्लिसरीन, या इसी का नाम हो जाएगा। अब देखिए 3 है, 3 OH ग्रुप है ना, एक ये यानी 3 OH ग्रुप मिल रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल कहलाएगा, ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल। अब इसका नाम क्या हो गया ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल हो गया। अब जो हमारा ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल है इसका नाम क्या होगा, तो ग्लिसरीन। जो ग्लिसरीन होगा वो क्या होगा, ये फार्मूला है। अब देखिए जो ग्लिसरीन है हमारा, इस पे अब फिनाल में क्या होता है, तो फिनाल वाला देख लीजिए। अब क्या होगा कि फिनाल का क्या हो रहा है, फिनाल यानी जो बेंजीन रिंग में रहेंगे, अगर उसमें 3 OH ग्रुप मिल जाए तो उसका क्या नाम होगा। अब देखिए पोजीशन आर्थो, इसको आर्थो यानी मेटा बोलेंगे ना, आर्थो इसको मेटा। मेटा पे क्या है सेम है, अगर सेम रहेगा तो उसका नाम क्या होगा पायरोग्लिसिनॉल हो जाएगा, पायरोग्लिसिनॉल हो जाएगा। अगर ये आर्थो पे है और क्या पैरा पे OH ग्रुप है तो उसका नाम क्या हो जाएगा हाइड्रोक्सी क्यूनॉल हो जाएगा। क्या हाइड्रोक्सी क्यूनॉल हो जाएगा। अगर 3 OH ग्रुप डायरेक्ट मिल जाए, आर्थो मेटा
मेटा और आर्थो पे भी मिल रहे हैं और नाभिक पे भी OH ग्रुप मिल रहे हैं, तो पायरोगेलाल हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? पायरोगेलाल हो जाएगा। तो दोस्तों ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपको हायर क्लासेस में, जैसे BSc में हो गया तो इसमें काम आते हैं। लेकिन यहाँ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हम सब चीज़ों के बारे में देखकर कर रहे हैं और जिससे आपको अच्छी तरीके से पूरा वीडियो समझ में आए। तो आइए हम देखेंगे कि ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल हमने पढ़ लिया कि उसमें कितना होना चाहिए, ओनली 3 OH ग्रुप, यानी कितने ग्रुप होने चाहिए? 3 OH ग्रुप हो जाए तो हमारा क्या कहलाएगा? ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल या फिनाल। या फिनाल जब होगा तो बेंजीन रिंग में होगा तो उसको हम फिनाल कहेंगे। जब 3 हो जाएगा तो इसको पायरोग्लिसरॉल नाम हो जाएगा और हाइड्रोक्सीग्यूनॉल हो जाएगा और पायरोगेलाल हो जाएगा। ठीक, तो ये तीनों आपका है। अब हम चौथा पढ़ेंगे, अगर 3 से ज़्यादा आपको हाइड्रोक्सी समूह मिल रहे हों तो उसका नाम जो हो जाता है उसमें पॉली लिख जाता है, पॉली हाइड्रोक्सी एल्कोहल। क्या लिखेंगे हम? पॉली हाइड्रोक्सी एल्कोहल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या आप डालेंगे एडिंग इसमें? क्या? पॉली हाइड्रोक्सी एल्कोहल। पॉली हाइड्रोक्सी एल्कोहल में जैसे इसमें OH ग्रुप कितने होने चाहिए? मोर देन होने चाहिए OH ग्रुप, यानी मोर देन OH ग्रुप होना चाहिए, मोर देन OH ग्रुप होना चाहिए। अब देखिए मोर देन जब OH ग्रुप होंगे, जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, क्या? CH2OH बॉन्ड CHOH और बॉन्ड CH2OH। अब इसका होल थाइस कर दीजिए। अगर होल थाइस कर दिए तो इसमें 3 और 1 4 1 5 मिल रहे हैं। अगर 5 यानी 3 से क्या मिल रहे हैं? ज़्यादा। अगर 3 से ज़्यादा आपको OH ग्रुप मिल जाए तो उसे हम बोलेंगे पॉली हाइड्रोक्सी एल्कोहल। क्या बोलेंगे? पॉली हाइड्रोक्सी एल्कोहल बोलेंगे। तो जैसे ये हो गया CH2OH बॉन्ड CHOH का होल थाइस CH2OH, और इसको आप बोलते हैं सॉर्बिटॉल। क्या बोल देते हैं? सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल जो होता है दोस्तों ये टॉनिक में कार्य आता है। किसमें? टॉनिक, जो हम टॉनिक पीते हैं ना उसमें काम आता है। क्या? सॉर्बिटॉल। तो इस प्रकार हमारे क्या हुए कि मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल, ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल और पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल हुए हैं। किसके आधार पर? हाइड्रोक्सी समूहों की संख्या के आधार पर, यानी OH ग्रुप की संख्या के आधार पर जो हमने पढ़ा वो 4 प्रकार के पढ़ा। ठीक, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? COH बंध की प्रकृति के आधार पर। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे क्या? COH बंध की प्रकृति के आधार पर, जो हमारा कार्बन जुड़ा है जिस अल्कोहल से उसकी प्रकृति क्या, उसके आधार पर हम इसको पढ़ेंगे। तो इसको भी 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने? 3 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन इससे इसको देखते हैं हम, यानी ऑन द बेसिस ऑफ COH बंध। तो COH बंध को भी मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने? 3। उसको देखते हैं हम। ठीक, यानी इसमें जो कार्बन है कह सकते हैं हम, उसकी जो प्रकृति है C₁X, उसकी जो प्रकृति है वो क्या है? OH करेंगे, सॉरी OH, यानी OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसका जो संकरण है वो क्या है? sp3 है। क्या है? sp3 का। क्यों sp3 है? क्योंकि देखते हैं आप OH यानी जो एल्कोहल है ये जिस कार्बन से जुड़ा है, यानी 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 1 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड का निर्माण किया है। अगर 3 बॉन्ड 1 2 3 4 बॉन्ड है, अब 4 बॉन्ड जो होंगे सब सिंगल हैं और सिंगल होंगे तो 4 सिग्मा होंगे, और जो 4 सिग्मा होगा तो हमारा संकरण क्या होगा? sp3 होगा। ठीक, तो इसके आधार पर बांटा गया है। और देखिए इसको OH यानी कह सकते हैं OH के आधार पर। अब इसको भी हमने कितने वर्गों में बांटा? 3 वर्गों में। और दूसरा जो हमारा बांटा गया है वो sp2 के आधार पर। किस पे? यानी C₁OH जो समूह है हमारा वो किस पे है? जो ये कार्बन है एक, इसका संकरण जो होगा वो क्या होगा? sp2 होगा। और तीसरा जो हमारा है वो sp के आधार पर बांटा गया, यानी जो ये कार्बन है OH समूह है इसका जो संकरण होगा वो क्या होगा? sp के आधार पर। किस पे? sp, यानी जो हमारा बॉन्ड COH बॉन्ड है इसको भी 3 वर्गों में बांटा। कौन कौन से? sp3 के आधार पे, sp2 के आधार पे और sp के आधार पर। तो आइए हम समझते हैं क्या कि sp3 के आधार पर, sp3 के आधार पर भी बॉन्ड COH को
3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, इसको देखते हैं। क्या, जो पहला बांटा गया है इसी को हम प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे। क्या, प्राइमरी अल्कोहल, यानी जो, या इसी को बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल, या इसी को प्राथमिक अल्कोहल बोल देंगे। क्या, प्राथमिक, या प्राइमरी अल्कोहल, या 1 डिग्री अल्कोहल, या प्राथमिक अल्कोहल कहेंगे। ठीक, अब प्राथमिक अल्कोहल जैसे एग्जाम्पल यहाँ COH या H3 है। ये यानी OH जो ग्रुप है, ये जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण क्या है, sp3 है। क्या है, sp3 है। यानी OH जिस कार्बन से, ये जो OH है जिस कार्बन से जुड़ा है इसका संकरण क्या है, sp3 है, इसीलिए इसको बोलेंगे हम प्राइमरी अल्कोहल। या इसमें कह सकते हैं ये जो कार्बन है एक ही कार्बन से है, एक ही कार्बन पे OH जुड़ा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक अल्कोहल। जैसे एग्जाम्पल CH3 CH2 OH। अब देखिए ये भी कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो आप कह सकते हैं जो अल्कोहल है वो अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वो भी केवल एक ही कार्बन से जुड़ा होता है, तो उसे हम प्राइमरी अल्कोहल या प्राथमिक अल्कोहल या इसी को 1 डिग्री अल्कोहल कह देते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब दूसरा क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल। क्या, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल को भी हम 2 डिग्री अल्कोहल कह देते हैं। क्या, 2 डिग्री अल्कोहल या द्वितीयक अल्कोहल कह देते हैं। क्या, द्वितीयक अल्कोहल कहेंगे। अब इसमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कम से कम 2 और कार्बन से जुड़ा हो या दो और एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो, तो उसे हम सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अब देखिए ये जो कार्बन है यानी OH जिस कार्बन से जुड़ा है ये भी कितने, 2 कार्बन से जुड़े हैं, एक या 2 एल्किल ग्रुप से जुड़े हैं। तो ऐसा हो तो इसी को हम बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल या द्वितीयक अल्कोहल। और इसका भी संकरण क्या है, इसका भी संकरण क्या है, 3 4, मतलब इसका भी संकरण क्या है, sp3। क्यों, क्योंकि 1 2 3, एक हाइड्रोजन को भी लगा देंगे। क्या, 4। ठीक, यानी 4, अगर 4 कार्बन, अब देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा होता है तो क्या होता है, संकरण sp3 होता है। क्या होता है, sp3 होता है। ठीक, अब देखिए जो अब हमारा क्या है, टर्सरी अल्कोहल। क्या, टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। और टर्सरी अल्कोहल हमारा क्या होता है, यानी जो कार्बन, यानी जो आप जो OH ग्रुप पढ़ रहे हैं, जो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो वो भी कार्बन 3 एल्किल ग्रुप या 3 कार्बन से जुड़ा होता है, तो उसे हम टर्सरी अल्कोहल कह देते हैं या तृतीयक अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल कह देते हैं। क्या, 3 डिग्री अल्कोहल कह लेते हैं। समझ लेते हैं हम। क्या, कार्बन ले लीजिए O, अब ये कार्बन क्या करेगा, 3 और 1 2 और 3 क्या जुड़ा है, CH3 से जुड़ा है, यानी 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा है या 3 कार्बन से जुड़ा है। कितने, 3 एल्किल ग्रुप से या 3 कार्बन से जुड़ा है। कौन जुड़ा है, OH ग्रुप जुड़ा है। यानी ये जो OH ग्रुप है जिस कार्बन से जुड़ा है ये भी कार्बन 3 एल्किल ग्रुप से जुड़े हैं, 1 2 3, तो इसे हम बोलेंगे तृतीयक अल्कोहल। क्या बोलेंगे, तृतीयक अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल या तृतीयक अल्कोहल या टर्सरी अल्कोहल बोल देंगे। अब देखिए इसमें इसका संकरण क्या होगा, तो 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड दे रहा है तो 4 सिग्मा होगा, यानी इसका भी संकरण क्या होगा, sp3 होगा। क्या होगा, sp3 होगा। किसका, CH3 OH। ठीक, क्या होगा इसका, यानी टर्सरी अल्कोहल होगा। अब देखिए इसका जो नॉमेनक्लेचर है, अगर पहला वाला कार्बन दूसरे कार्बन से कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है तो उसमें आइसो लगा देते हैं, यानी इसका क्या नाम हो जाएगा, आइसो। अब 1 2 3 कार्बन ना, प्रोपिल अल्कोहल हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। और इसका क्या नाम हो जाएगा, अगर एक कार्बन 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा होता है तो उसका नाम के आगे नियो
नियो यूज करते हैं, क्या नियो। अब इसका नाम क्या हो गया नियो। अब 1 2 3 4 कार्बन है तो नियो ब्यूटिल एल्कोहल हो जाएगा, नियो ब्यूटिल एल्कोहल हो जाएगा। इस प्रकार हमारा क्या हो गया टर्सरी एल्कोहल हो गया और नॉमेनक्लेचर भी देख लिए इसको। अब हमारा क्या हो जाएगा sp यानी जो ये कार्बन है जो कार्बन है इस पे OH ग्रुप जुड़ा है उसका संकरण क्या होगा sp2 होगा। तो इसके आधार पर हम देख लेते हैं। तो हमारा क्या होगा जैसे फिनाल हमारा क्या है CH2OH है। अब OH है, अब इसका भी संकरण क्या है, एक कार्बन यानी सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है, क्या है यहाँ डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई बना, और यहाँ क्या है सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा यानी 3 सिग्मा हो रहे हैं। अगर 3 सिग्मा हो जाते हैं तो दोस्तों हमारा इसका संकरण क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा। या ऐसा दिया रहे CH2 डबल बॉन्ड CHOH, इसी को बोलेंगे वाइनिल एल्कोहल। क्या वाइनिल एल्कोहल। क्या वाइनिल एल्कोहल होगा। अगर वाइनिल एल्कोहल हो रहा है तो इसका भी देखिए, इसका भी संकरण क्या होगा sp2 होगा। यानी जिस कार्बन से जुड़ा है अगर देखिए कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड रहता है तो उसका संकरण sp3 होता है। अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो sp2 होता है, और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसका संकरण sp होता है। तो देखिए इसमें कार्बन के बीच में क्या है डबल बॉन्ड है तो इसका संकरण क्या होगा sp2 होगा। क्या होगा sp2 होगा, sp2 है ना। अब sp2 होगा तो इसको भी sp2 के आधार पे बांटा गया है, इसका नाम क्या होगा वाइनिल एल्कोहल हो गया। ठीक, अब देखिए अगर आपको इस प्रकार मिल जाए एल्कोहल, जैसे बेंजीन रिंग बना दीजिए और आप इसके ऊपर CH2 लिख दीजिए CH2OH। क्या लिख दीजिए CH2OH, यानी इसका मतलब ये लिखा है देखिए यहाँ COH, यहाँ से भी हम हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं यहाँ भी। ठीक, तो इसका जो नाम हो जाएगा ये हो जाएगा बेंजाइलिक एल्कोहल। अगर बेंजीन रिंग में CH2 लगा है तो उसका नाम हो जाता है बेंजाइल, अगर OH हो गया तो बेंजाइल एल्कोहल हो जाएगा। और इसका थोड़ा सा इसमें देख लीजिए कि ये जो कार्बन है, पहला जो कार्बन हो वो sp3 हो और दूसरा कार्बन क्या हो sp2 हो, तो उसको हम बोल देते हैं बेंजाइल एल्कोहल। क्या बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल। क्या लिखेंगे बेंजाइल एल्कोहल। बेंजाइल एल्कोहल हो जाएगा। आप ध्यान में दीजिए इसको, अगर पहला कार्बन क्या हो sp3 संकरित हो। अब देखिए 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है तो पहला कार्बन क्या हो गया sp3, इसमें क्या होंगे आप देखें यहाँ कि sp2 आ रहा है तो ये हमारा कार्बन क्या है sp2। अगर ऐसा हो तो उसका नाम क्या हो जाता है बेंजाइल एल्कोहल हो जाता है। क्या नाम हो जाता है बेंजाइल एल्कोहल। यानी इसके आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं कि ये भी हमारा क्या sp2 में संकरित है। किसमें sp2 में, sp2 में संकरित नहीं, ये कार्बन हमारा sp3 है और ये कार्बन क्या है sp2 है। तो sp2 आ गया ना तो क्या हो जाएगा इसका नाम बेंजाइल एल्कोहल हो जाएगा। या इसी प्रकार ये देखिए अब हमारा क्या बचा इसमें कि बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड OH। अगर ट्रिपल बॉन्ड यानी कह सकते हैं ये कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड हो गया OH, यानी sp के आधार पर। जैसे sp के आधार पर देखेंगे तो CH ट्रिपल बॉन्ड COH। अब देखिए ये जो कार्बन है ये क्या है sp है। क्यों sp है, क्योंकि आप जानते हैं कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बंद है तो उसका संकरण क्या हो जाता है ये sp हो जाता है। तो sp के आधार पर बांटे गए। तो ये हमारा क्या हुआ क्लासिफिकेशन हुआ किसका एल्कोहल एंड फिनाल का। तो एक बार जी पुनः समझ लीजिए हमने क्या लिया कि क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिनाल, इसको 2 वर्गों में बांटा। एक OH संख्या के आधार पर, दूसरा हमने COH बंध की प्रकृति के आधार पर। हमने इसमें देखा कि मोनोहाइड्रॉक्सी
डाई हाइड्रोक्सी एंड ट्राई हाइड्रोक्सी और पॉली हाइड्रोक्सी को पढ़ा। ठीक, उसके बाद इसमें मोटी मोटी बात यही है कि sp3 जो है, ये जो COH बन रहा है इसकी जो प्राकृत है वो sp3 है, और ये जो COH जिस कार्बन पे जुड़ा है उसका जो प्राकृत है वो sp2 है, और ये जो कार्बन है जिस OH से जुड़ा है वो क्या है, sp है। तो इसके आधार पे हमने बांटा प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल। ठीक, टर्सरी एल्कोहल। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आया होगा। अगर वीडियो को समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए वीडियो को, और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। अब अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।